ये पहली बड़ी खबर, सैन्य पोस्ट पर टीटीपी लड़ाकों की ताबड़तोड़ फायरिंग। जहां रिहायशी इलाकों में फायरिंग करते हुए टीटीपी के लड़ाके नजर आए और फायरिंग में पाकिस्तान के कई सैनिकों को मौत का भी किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है जहां देखिए किस तरीके से लगातार हो रही फायरिंग के बीच खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान का यह विध्वंसक हमला बताया जा रहा है। पेशावर के नजदीक मोहम्मद जिले में यह बड़ा अटैक हुआ है और कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री पर टीटीपी ने इस हमले को अंजाम दिया है। तालिबान के हमलों से फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हुई और इस भीषण आग में गाड़ियां भी जलकर हुई खाक। फिलहाल ये देखिए एक और तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा जहां लगातार तहरीके तालिबान के विध्वंसक हमलों की तस्वीर सामने आ रही है। फिलहाल ये वो तस्वीर है जहां दावा किया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को हिट किया गया और इस बीच एक्सपर्ट से भी होगा सवाल ये समझते हुए कि आखिर किस तरीके से लगातार टीटीपी के हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल ये वो तस्वीर जहां कई गाड़ियां कैसे जलकर खाक हुई। अब पाकिस्तान की सिंध में हमलों से हड़कंप मच चुका है। बड़ी खबर है, सिंध के ही हैदराबाद में पाकिस्तानी सेना पर यह हमला हुआ है और पाकिस्तानी सेना की पेट्रोलिंग टीम पर गोलीबारी को लेकर यह खबर है। इन हमलों के बीच कई जगहों पर विस्फोट का दावा किया जा रहा है। इसी फायरिंग में कई सैनिकों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन एक हकीकत है कि टीटीपी के लगातार हो रहे हमलों से पाकिस्तान में कोहराम मच चुका है। और सिन्हा सर, इसी को लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले एक बड़ी खबर पर डिटेल उस लिहाज से जहां खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक विध्वंसक हमले हो रहे हैं। सर समझाइएगा आज के इस हालात और टाइमिंग में इन हमलों का दायरा किस लिहाज से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ही पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच जारी भीषण संघर्ष की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं जहां रिहायशी इलाकों में फायरिंग करते हुए टीटीपी लड़ाके नजर आए हैं। पेशावर के नजदीक ही मोहम्मद में कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री पर हमला, वहीं हमले से फैक्ट्री पूरी तरह कैसे तबाह हुई, गाड़ियां जलकर खाक हो गई, उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। वहीं सिंध के ही हैदराबाद में सेना की पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग को लेकर खबर है जहां पाकिस्तान के कई सैनिकों की मौत का भी किया जा रहा है दावा। ओवर टू यू सिन्हा सर। जय हिंद सुरभि। देखिए, जो पाकिस्तान के हालात की आपने चर्चा की है उसमें खास करके खैबर पख्तूनख्वा में, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में 2 टियर में बहुत ज्यादा हो रही है, हिंटरलैंड के ऊपर में और उनके जो बॉर्डर इलाका है जो कि आपके अफगानिस्तान से लगता है। जो आपने बताया कि पेशावर में जो भी फैक्ट्री है वो जो कि खास करके पंजाबियों की फैक्ट्री है उसको जलाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर में, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यदि आप देखेंगे सिर्फ सेंट्रल लाइन है जिसमें बाना आता है, बानू आता है, कोहाट ऑफ पेशावर, ये जो इलाका है सेंट्रल लाइन, यदि उसके डीप में हम जाते हैं तो रहमियार खान, डेरा इस्माइल खान, इस जगह भी हो रही है। ये बॉर्डर इलाका इंटरलैंड का है। यदि आप ऊपर में जाएंगे तो तोरखाम बॉर्डर से लेकर के और जो स्पिन बॉर्डर नीचे साउथ में वो तो उसमें चला जाता है बलूचिस्तान। इन जगहों में इतनी भयंकर 3 जगहों पर लगातार अब तो घेर घेर करके उन चौकियों को आपने बताया कि किस तरह से बर्बाद करें। जो सबसे बड़ी बात आपने बताई कि सिंध का इलाका, बलूचिस्तान आदि छोड़ दें और हैदराबाद पेशावर में भी, और वहां पर भी पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां की सेना को उन्होंने उस पर हमला किया है और उनको मार गिराया गया है। तो सिंध भी भड़क उठा है, तो बचा क्या उनके पास में। इवन पंजाब के अंदर में यदि आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा हो गया, अब आप सिंध बता रही हैं, बलूचिस्तान ऐसा ही जल रहा है, मोर और लेस इज अंडर कंट्रोल ऑफ बलूच। एंड नाउ पंजाब के अंदर में भी चीजें हो रही हैं। तो पाकिस्तान का जो इंटरनल जो सिविल वॉर का जो रूप ये लिया है वो पाकिस्तान को बिखार के रख देगा। ट्रू दैट सर। लेकिन इस बीच एक और खबर है, क्योंकि दक्षिण वजीरिस्तान में तहरीके तालिबान के हमले को लेकर एक तस्वीर आई है और बड़ी खबर है जहां दक्षिण वजीरिस्तान में 2 जगहों पर भारी विस्फोट हुआ है। हालांकि आजम वारसा में पाकिस्तानी सेना का व्हीकल कैसे उड़ाया गया उसकी तस्वीर, शाकाई में ही पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट को टारगेट किया गया उसकी तस्वीर, टीटीपी के हमलों में पाकिस्तान के कई सैनिकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, खैबर पख्तूनख्वा में ही टीटीपी का ये तेजी से बढ़ रहा कंट्रोल। हालांकि बन्नू की सड़क पर हथियारों से लैस टीटीपी लड़ाके मौजूद और पाकिस्तान के सरकारी दफ्तरों में भी टीटीपी का पहरा। अब सिटीजन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पर कैसे कब्जा किया गया ये उसकी तस्वीर सामने आई है, जिसको लेकर अब एक्सपर्ट से भी सवाल करेंगे कि आखिर टीटीपी का तेजी से बढ़ता ये कंट्रोल किस एक्सटेंट तक अब बढ़ चुका है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसी को लेकर आज की एक और बड़ी खबर है जहां खैबर पख्तूनख्वा के सभी इलाकों में तालिबान और खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में भी टीटीपी के लड़ाके। अब पेशावर में लड़ाकों ने तालिबान का झंडा तक लगा दिया है। पेशावर की सड़क पर हथियारों से लैस कई लड़ाके नजर आए, देखिए तस्वीर। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तालिबान, पाकिस्तान के पंजाब में तहरीके तालिबान, टीटीपी ने पंजाब कूच का यह वीडियो जारी किया।
और इस्लामाबाद में फिर बड़े हमले की तैयारी में है टीटीपी। अब 10 दिन पहले इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर विस्फोट हुआ था, लेकिन अब ये एक और बड़ी खबर। हालांकि सिंह सर, सवाल आपसे कि अब टीटीपी सीधे अब अगर इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है, राजधानी में अगर कब्जे का दावा कर रहा है, तो ये कितनी वल्नरेबल सिचुएशन हो चुकी है। हालांकि एक फैक्ट है सर, आज भी अगर हम वहां के पत्रकारों से बात करते हैं तो पूरी तरीके से रूल आउट कर देते हैं वो इन तमाम फैक्ट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सुब्री फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। एक बात तो ऐसे नजर आ रही है कि पाकिस्तान अभी एक फुल स्केल वॉर जो है वो टीटीपी के साथ लड़ रहा है। जैसे कि जनरल सिन्हा साहब बता रहे थे कि कोहाट का, बानू का, इस्माइल खान, ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज को ये जो टीटीपी वाले हैं, इनके ये नेटिव्स हैं, इनको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, लाइक द बैक ऑफ द हैंड, बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। और दूसरा, ये जो इनकी लड़ाई है ये पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी के साथ है, मुनीर की आर्मी के साथ है। दूसरी तरफ आ जाता है सिंध। अभी सिंध और बलूचिस्तान जो है वो भी नेबर्स हैं, वो भी इनसे तंग आ चुके हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि बलूचिस्तान भी अब अफगानिस्तान की मदद से, बिकॉज ये जो टीटीपी है इसको अफगानिस्तान से असला आता है, उसकी पूरी सपोर्ट है। वहां पे जो मिलिट्री के कमांडर्स बैठे हुए हैं तालिबान, वो इनको गाइड कर रहे हैं, वो इनकी पीछे इंटेलिजेंस भी देते हैं कि कहां कहां अटैक करें। और फिर वो बलूचिस्तान जो है वो भी मैं कहता हूं कि अभी बहुत एक्टिव हो चुका। वहां पे लिबरेशन आर्मी जो है उसने अपना जो है बदला लेने की पूरी कोशिश की हुई है, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी का जो बिहेवियर था, इनका ये जो जुर्म किया है इन्होंने, चाहे वो टीटीपी के जो इलाके हैं वहां के ऊपर, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे सिंध हो, यहां तक कि बलूचिस्तान और यहां खास करके पख्तून, खैबर पख्तून के एरिया के अंदर ये लोग अंधाधुंध कारपेट बॉम्बिंग कर देते हैं अपने हवाई जहाजों से। उनके जो बच्चे, महिलाएं, सिविलियन एरियाज हैं वहां के ऊपर अटैक कर देते हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले ये टीटीपी ने पाकिस्तान के एक बच्चों के स्कूल के ऊपर हमला कर दिया। तो वो एक उन्होंने कहा था कि हम बदला ले रहे हैं इसका, क्योंकि ये हमारे बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को मार देते हैं, कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, देखते नहीं है। तो ये इनकी जो स्ट्रेटजी है, इसके अगेंस्ट पख्तून, इनके अगेंस्ट ये जो टीटीपी है, स्ट्रैटेजी के तहत आज के इस हालात में पाकिस्तान के लिए किस हद तक मुश्किलें बढ़ चुकी हैं आगे, वोरा सर इसी को लेकर सवाल आपसे भी, क्योंकि भारतीय सेना के अब अभ्यास से चीन पाकिस्तान में कैसे हड़कंप, ये आज की एक और बड़ी खबर। सेना की पश्चिमी कमान जंगी एक्सरसाइज कर रही है और उत्तराखंड में सेना का राम प्रहार अभ्यास, जहां टैंक और आर्टिलरी गन से हमलों की एक्सरसाइज की। ये तस्वीर देखिए, आपको बता दें एक्सरसाइज में सेना की ड्रोन शक्ति का भी प्रदर्शन हुआ। वोरा सर, यही अगला सवाल आपसे करूंगी खबरें दिखाने के बाद, क्योंकि भारत की जंगी तैयारी से खौफ में है पाकिस्तान। बहुत बड़ी एक्सरसाइज भारतीय सेना कर रही है। जंगी हालात में अब नदियों को पार करने की भी एक्सरसाइज हो रही है। चुनाव, रावी, सतलुज के पार ऑपरेशन की यह तैयारी है। हालांकि भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड की बहुत बड़ी तैयारी। अगर हमें पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। तो ये ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि किस तरीके से हम नदी को क्रॉस करके दुश्मन के इलाके पे कब्जा कर पाएं। तो पाकिस्तान को भारत की कड़ी चेतावनी। पाकिस्तान को इस बार पहले से ज्यादा विनाशक जवाब। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो पहले से कड़ा जवाब। भारतीय सेना कर रही है जबरदस्त तैयारी और वेस्टर्न कमांड के जीओसी ने पाकिस्तान को ये चेतावनी दी है। और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज्यादा होगा। तो वेस्टर्न कमांड के जीओसी ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर यह चेतावनी दे दी है। वोरा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुन पा रही हैं आप? जी सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू,
थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू, आपने प्रोग्राम में शामिल किया। और एक चीज और जो आपने सटल मैसेज दिया है, एक अकेला राजदूत दो फौजी दोनों का मुकाबला कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, इट्स अ गुड मैसेज फॉर द जनरल एंड द अदर ऑफिसर। अब बेटा, आपने अपने इंट्रोडक्शन में 4 हॉटस्पॉट्स का जिक्र किया है, गाजा का, यूक्रेन का, वेनेजुएला का और जिहादिस्तान का। जिहादिस्तान में जो हो रहा है, जो मेरे मित्र हैं विदेशों में रहते हैं, फॉर्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर्स, वो ये कह रहे हैं कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन आर्मी। चाहे वो बलूची हो, चाहे पश्तून हो। मेरा भी परिवार, माय फादर वाज फ्रॉम, हिज फैमिली इज फ्रॉम गजनी, तो मैं कुछ हद तक पश्तून खुद हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि हम ऑक्यूपेशन, पंजाबी ऑक्यूपेशन आर्मी से लड़ रहे हैं। और जब ऐसा होता है, जो बांग्लादेश में भी हुआ था, पाकिस्तानी आर्मी को ऑक्यूपेशन आर्मी का करार दिया गया था। जब ऐसा होता है बेटा, फिर लोकल सपोर्ट खत्म हो जाता है। लोकल सपोर्ट के बिना फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको वो सपोर्ट करते हैं लोकल पॉपुलेशन। ये मैंने सूडान, दक्षिण सूडान में भी देखा। लोकल पॉपुलेशन अगर आपसे हट गई, गेम ओवर, कुछ नहीं होगा। और ये जो बेवकूफ पिंजड़े वाली मुनरिया है, मुन्नी बाई, अब वो बैठ के सुना गाना गा रही है, मुन्नी बदनाम हुई डोनाल्ड ट्रंप तेरे प्यार में, ये क्या हो गया डोनाल्ड ट्रंप तेरे प्यार में, आइटम से आम हुई डोनाल्ड ट्रंप तेरे प्यार में। ना ही इज इन ट्रबल। और अगर वो कुछ चाहता है हो, आई थिंक उसको चाहिए कि अब एक और पोजीशन ले ले, सीनियर फील्ड मार्शल की, और नौकरी छोड़ के चला जाए अमेरिका में कहीं जाके सेटल हो जाएगा। सो ये अब खत्म नहीं होने वाला मैम। ये जो आग लगी है, ये और भड़केगी। और अब उनको पता लग रहा है कि 2 फ्रंट, 3 फ्रंट, 4 फ्रंट का मतलब क्या होता है। एक डोमेस्टिक फ्रंट पे ये लड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ी लड़ाई है उनके लिए। भारत के साथ तो हाफ फ्रंट है, हमने अभी तो कुछ किया भी नहीं है, हम तो सिर्फ अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और वो इसमें डर गए हैं, क्योंकि अब उनको पता नहीं, वहां से तालिबान ठोक रहा है इनको। और ईरान के साथ तो आपको पता ही, इनके संबंध बड़े ही नाजुक हैं। सो माय ओन फीलिंग इज कि ये पाकिस्तान की अब उल्टी गिनती, इन इट्स प्रेजेंट फॉर्मेट, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहां के जर्नलिस्ट जो मर्जी कहते रहे, वो सच्चाई बयान नहीं कर सकते। वहां की इंटेलिजेंस उनका भरता बना के सुबह नाश्ते में खा जाएगी ना मैम। जब क्या कहते हैं, जब सिचुएशन नाजुक होती है, तो सबसे पहले मौत होती है सच्चाई की। सिपाही तो बाद में मरते हैं। तो सिपाही मार दिया है सच्चाई को, वहां कोई बयान नहीं करेगा। कर्फ्यू लगा रखा है, इंफॉर्मेशन कर्फ्यू, बाहर नहीं आ रहा। बट द रियलिटी जो मेरे पास आ रही है, जो आपने भी बयान किया, जनरल साहब कह रहे हैं कि अब उनका इस स्थिति से बाहर निकलना मुश्किल है।